वो जो ड्रीम लिस्ट बना ली। हम्म। हम्म। चलिए चलिए। तो हम फटाफट अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए। देखिए, हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। अरे वाह। के घर में सुख समृद्धि प्यार पहुंचाइए ठाकुर जी। थैंक यू। बहुत सुंदर है। मैं अभी ऊपर ही आई थी, हम्म। मंदिर में ही भोग लगा रही थी। आपका मैंने बोला देखती शुरू हो गया क्या। तो तब तक मैं बोली आपको आज दर्शन नसीब में थे इसलिए। आज सप्ताह का पहला दिन था, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। आज पूरा हफ्ता अमेजिंग जाने हाँ। वाला है। आपने इससे पहले भी लास्ट मंडे को मुझको वो मैंने पूछा था ये बारबी डॉल है क्या, तो फिर आपने मुझको उनकी हाँ, फोटो लाड़ो में दिखाई। रह लिए। हाँ। चलिए बैठे, अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की, अमेजिंग हफ्ते की शुरुआत करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करके ये हफ्ता सबके जीवन में बहुत खुशियां, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ लेकर आए। और इसी तरह हर हफ्ते को, हर दिन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपने ये मानव जीवन दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, इतने प्यारे प्यारे माता पिता दिए हैं, इतना प्यारा परिवार दिया है। आपने सब कुछ बिना मांगे मुझे दे दिया है। भरपूर भोजन, पहनने के लिए कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने दिया है। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इतना ध्यान रखने के लिए, मेरी हर जरूरत को पहले ही पूरा कर देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, पवन देव, सूर्य पिता, आकाश, सब सब मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बनाने में लगे हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर, इतना प्यारा, खुशियों वाला जीवन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, आज इसी के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटिट्यूड मम्मी के लिए और पापा के लिए। चलिए, अपनी नोट उठा लीजिए, है ना। अब मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, हम लिखते हैं मम्मी के लिए। आज किस चीज पे लिखेंगे मम्मी के लिए, बताओ। हेलो। हेलो, हाँ जी। मुझसे मतलब मुझे एक डाउट है कि मुझे एक चीज मैनिफेस्ट करनी है। मेरे हस्बैंड का कनाडा में पीआर हो जाए और अभी मैं इंडिया में ही हूँ, तो हम्म। मेरा भी वीजा आ जाए और हम दोनों वहां पे सेटल हो जाए और मैं भी जल्दी वहां पे पहुंच जाऊं। तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ ग्रेटिट्यूड में? आप अपना विजन बोर्ड बनाइए और ग्रेटिट्यूड, आपने इससे पहले भी आपको किस किस जगह के लिए इजीली वीजा मिल गया है, आप किस किस जगह पे ट्रेवल करे हो, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। और कनाडा में आप जिस जगह जाना चाह रहे हो, जिस कंपनी में आपके हस्बैंड का जॉब या जो भी है, उस चीज के लिए आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्लाइट्स का ग्रेटिट्यूड, वीजा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, इंडियन गवर्नमेंट का थैंक यू, कनाडा गवर्नमेंट का थैंक यू, क्योंकि वो आपको अलाउ कर रहे हैं वहां पे आना रहना। तो इस तरह से आप उस एरिया में ग्रेटिट्यूड कीजिए। और इससे और पहले आपने जिस जिस कंट्री में विजिट किया है, जहां से आपको इजीली वीजा मिल गया है, आप वहां के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। अभी तक तो मैं कहीं भी फॉरेन ट्रैवल नहीं किया है, मेरा तो फर्स्ट बार ही होगा, इसीलिए तो मैं पर इंडिया में आपके कहीं भी हस्बैंड ने घूमी तो हूँ। किया होगा ना। हाँ, मेरे हस्बैंड ने किया है, वो अभी वहीं पे है। हाँ, तो आप उसी के लिए ना, कि मेरे हस्बैंड इजीली वहां पहुंच गए, उन्हें वीजा मिला, थैंक यू। तो उन्हें तो मिला है ना, और आप भी चाहते हो कि आपको भी जाना है, वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। कितने नंबर में मैं ग्रेटिट्यूड करूँ, 200 या कितना ऐसे, करूँ? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए पहले, तो एक मुझे ब्लैंक स्क्रीन ठीक है, लगेगी। ठीक है, कर लिया। हाँ, अभी ठीक है, बताइए। अभी हाँ। ये ऐसे नंबर्स का बात ही नहीं है ना, नंबर्स तो ये फीलिंग्स की बात है। अगर आपकी फीलिंग्स हाँ। क्रिएट हो रही है ना,
तो आप लिखिए 10, 11, मतलब ये ऐसा है कि आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि आपको डेली इस एरिया में ग्रेटिट्यूड लिखना है, भले रिपीट मोड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर्स पे हम बात ही नहीं करते। कहने के लिए मैं बोल सकती हूँ आप डेली 90 ग्रेटिट्यूड लिखो। पहले 2 दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ग्रेटिट्यूड लिखना। फिर 3-4 दिन बाद बोलोगे कि ये तो होमवर्क हो गया यार, ये तो बहुत मेहनत लग रही है, फिर वो फीलिंग्स नहीं रहेगी। और अभी आपको फीलिंग्स क्रिएट करके लिखना है। तो फीलिंग पे काम होता है ना, तो आपको आपकी फीलिंग्स जितना बोलती है आप उतना लिखिए, रोज लिखिए। अब जैसे कल हमने इससे पहले क्लास में हमने एक दिन 40 मिनट्स कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखे थे, फील किया था उसको लिखते समय, फील कर रहे कि हमने वो सारी चीजें एंजॉय करी है जो पास्ट के ग्रेटिट्यूड लिखे थे, है ना। तो आप हाँ, नंबर्स पे मत जाइए, आप जैसे 369 टेक्निक यूज कर लीजिए। 369 सुबह में 3 बजे, सॉरी सुबह 3 बार सेम, 3 बार। और फिर शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे। तो वो टाइम फिक्स रखिएगा। ऐसे नहीं कि जब भी मन हुआ उस समय लिख लिया। अगर 3 और 6 9 बजे ये आपका फिक्स हो जाता है तो ठीक है। अगर आप 2 बजे कर रहे हो दोपहर में, है ना, शाम में हाँ, 7 बजे फ्री हो, उस समय कर रहे हो, रात में सोने से पहले कर रहे हो, तो वो टाइम फिक्स रखिए उस पर अलार्म लगा के। तो ठीक उसमें है। टाइम में चेंज नहीं होना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड है, जब भी आपको कोई न्यूज मिलती कि कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई घूम रहा है, आपने कहीं वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, तो उसी समय उसे ब्लेसिंग दो कि वाह कितने अच्छे से ये लोग घूम रहे हैं, इनको वीजा मिल गया, ये फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं, इनकी फ्लाइट्स बुक हो गई। तो उस तरह से है, पूरा दिन का है। सिर्फ आप ऐसा बोलो मैं सुबह 1 घंटा बैठ के 100 ग्रेटिट्यूड लिख लूं और पूरा दिन मैं चिंता करूं कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे हस्बैंड के पास में, तो फिर आपके ग्रेटिट्यूड भी कुछ काम के नहीं है। तो पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में रहना और पॉजिटिविटी में रहना है। और अच्छा। ग्रेटिट्यूड साथ में आप लिखते रहिए। और जरूरी नहीं है कि इसी एरिया में, आप जिस भी एरिया में, पेरेंट्स के लिए जैसे हम लिखते हैं, क्योंकि मदर फादर की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, वो हाँ, अभी हमारे साथ हो या ना हो, पर उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें मिलती है। उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। आप एक एरिया में ग्रेटिट्यूड लिखोगे तो 10 एरिया आपके लाइट अप हो जाएंगे, है ना। जैसे हम जब हाँ, एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ एक चीज पे फोकस थोड़ी करते हैं। अपन जब एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी पे उसका ओवरऑल इफेक्ट मिलता है ना, सारी बॉडी अच्छी हेल्दी हाँ, हो जाती है। तो सेम ग्रेटिट्यूड का भी ऐसा ही है। वो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील देख के 21 दिन में चमत्कार, 21 दिन में पाइए, ऐसा नहीं होता है। वो फीलिंग्स पे काम है। हाँ, आपको जितना आपका विजन, आपकी क्लैरिटी जितनी रहेगी, आपको जितना भरोसा रहेगा कि नहीं नहीं ये चीज मेरी सच में पूरी होगी, मुझे भरोसा है, जितना आप सरेंडर कर दोगे, उस चीज से डिटेच हो जाओगे, आपकी वो चीज उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ। क्लियर? ये सही है। हाँ, क्लियर। ठीक है। थैंक यू। ओके, चलिए। अब अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, चलो लिखिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि बचपन में मुझे लोई पीठी कर कर नहलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे दिन में 2 बार ऑयल मसाज करने के लिए, जिससे मेरी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग बनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे सुबह शाम घुट्टी, वो जन्म घुट्टी नहीं होती, वो पहले मम्मी लोग वो जायफल और बादाम हल्दी की गांठ घिस के पिलाते थे दूध में मिला के, तो मुझे घुट्टी पिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, क्योंकि मुझे
अपना दूध पिलाने के लिए, जिससे मेरी ग्रोथ हुई, इम्यूनिटी बूस्ट हुई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो लिखो 3 बार लास्ट में थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू मम्मी। आई प्राउड ऑफ यू। आई रिस्पेक्ट यू मम्मी। यू आर बेस्ट। आई एम ब्लेस्ड। ठीक है। अब चलिए पापा के लिए लिखेंगे, और अपने कैमरे भी ऑन कर लो अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है सभी लोग। चलो पापा के लिए लिखेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मुझे अपने बालों में चोटी बनाकर खेलने देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मुझे हर तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल खाना खिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे पापा की आदत होती थी, मैं किसी चीज को मना करती ना, मुझे ये नहीं खाना है, तो डांट के खिलाते थे। खा के तो देख पहले कैसा है, पहले ही मना कर देती है। उस वजह से मुझे सब चीजें खाने की आदत हो गई, मैं सारी चीजें ट्राई करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मुझे कहानी सुनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मुझे अपनी गोद में सुलाने के लिए। थैंक यू। चलो अभी 3 बार थैंक यू लिखो। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू पापा। आई लव यू। आई प्राउड ऑफ यू। आई रिस्पेक्ट यू पापा। यू आर बेस्ट। लव यू। लिख लिया है कंप्लीट, तो हम चालू करते हैं। हम्म। ओके। हम्म। डे 131। किसी चीज के प्रति प्रशंसा या कृतज्ञता महसूस करना एक बात है, और किसी चीज के प्रति आसक्ति महसूस करना दूसरी बात है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, उसके पीछे लग जाना, मतलब होता है ना हम किसी के पीछे एकदम चिपक ही जाते हैं। कोई कोई होता है ना, हमें लगता है कि अरे यार ये इंसान तो मुझसे चिपक ही गया है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो आसक्ति मतलब किसी चीज का एडिक्शन या उसके पीछे लग ही जाना कि ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है। प्रशंसा मतलब अप्रिसिएशन, कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड।
ये फील करना तो एक अलग बात है, अगर आप बार बार फील करते रहते हो, अगर आप किसी कार को देखते हो और आप ग्रेटिट्यूड करते हो कि वाह कितनी सुंदर कार है, वाह उसकी तारीफ कर रहे हो, और आपके पास जो भी कार है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो कि वाह मेरी मेरी जो कार है वो कितनी अच्छी है ना। पर अब आपको कोई और गाड़ी चाहिए, कोई और लेटेस्ट मॉडल चाहिए, और आप उसके पीछे आसक्ति मतलब एकदम आप ऐसे हो गए हो कि ये कब मिलेगी, मैं कब से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, कहाँ है कब आएगी, इसके तो आने के कोई आसार ही नहीं लग रहे। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सफोकेशन हो जाता है। अब आपका बच्चा है, आप उसे प्यार करते हो, दुलार करते हो, पर उसे हमेशा ऐसे जकड़ के गोदी में ही बिठा के रखो कि मेरे से कहीं नहीं जाए, उसके पीछे चिपक के ही रहो, तो वो भी परेशान हो जाता है, वो भी चिढ़ के भाग जाएगा आपके पास। देखा है ना छोटे बच्चों को, वो जब तक हम उनको दूर से खिलाते हैं, थोड़ा प्यार करते हैं, तब तक तो है ना वो कैसे होते हैं ना, खेलते रहेंगे। जैसे हम उनको पकड़ के अपनी गोद में बिठाते हैं तो कैसे झटपटाते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर नीचे खेलना है। तो सेम चीज यही होती है, जब हम अपने ड्रीम्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, उनके लिए तारीफें कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, पर जब हम उसको ऐसे जोर से पकड़ लेते हैं तो परेशानी तब होती है, तब उससे भी छटपटाहट होती है, उससे भी सफोकेशन होता है, और वो हमसे दूर भागता है। और जब कोई चीज हमसे दूर जाएगी तो वो हमें मिलेगी थोड़ी, वो हमारे पास थोड़ी आएगी। तो हमें डिटेच होना है, उसे सरेंडर करना है, एक्नॉलेज करो, ग्रेटिट्यूड करो, एप्रिसिएशन करो, पर उसको एकदम उसको चिपक के नहीं रहना है, उसके पीछे एकदम पैनिक फील नहीं करना है, नेगेटिव इमोशंस को नहीं लगाना है कि कब होगा कैसे होगा, उसे सरेंडर कर देना है। तो दोनों में अंतर होता है। प्रशंसा और कृतज्ञता विशुद्ध विशुद्ध प्रेम की अवस्था है, मतलब एकदम ये आपकी हाई फीलिंग में आपको ले जाती है, जबकि आसक्ति में डर होता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब होगा, कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं, मतलब उसमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। और डर केवल अकेला नहीं आता है, डर आएगा तो वो साथ में डाउट लेकर आएगा, पुराना कुछ रिग्रेट लाएगा कि हाँ पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ था, मेरे पास आते आते चीजें चली गई थी। तो डर कभी भी अकेला नहीं आता है, डर अपने साथ दो चार और नेगेटिव इमोशंस को साथ में लेके आएगा, जेलेसी लेकर आ जाएगा क्योंकि किसी और को वो चीज मिल गई, तो फिर जेलेसी होगी कि अरे यार उसको मिल गई मुझको तो नहीं मिली, कब मिलेगी। क्रिटिसाइज, उसको तो उसके हस्बैंड ने दिला दी, उसके तो पापा के पास बहुत पैसे, हमको तो अपने ही दम पे करना है। तो जब भी आप ध्यान देना कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता है ना, वो अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ दो तीन साथ में लेकर आता है, तो हम बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन जो होती है बॉडी की वो बहुत नीचे चले जाती है, तो हम अपने सपने से और दूर हो जाते हैं। आप जिसके प्रति आसक्त है, उसके न मिल पाने का या उसे गंवाने का डर, कभी कभी तो हम अपने ईगो पे भी ले लेते हैं, अरे यार ये मेरे को नहीं मिला, मैंने तो सबको बोल रखा है, अब मेरी इज्जत का क्या होगा, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। तो वो हम उसको ना मिलने का डर, अपनी चिंता अलग, हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशन उसे दे देते हैं। आप अपने जीवन में जो चीज चाहते हैं उसे प्रशंसा और कृतज्ञता अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि आसक्ति दूर कर देती है। अगर आप डर महसूस करते हैं कि आपको आपकी मनचाही चीज नहीं मिलेगी, या आप अपने पास मौजूद चीज को गवा देंगे, तो आप आसक्ति से ग्रस्त है। अपना इमोशन फील कीजिए, अगर आपने किसी चीज की इच्छा रखी और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मिल नहीं रही है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे तो उस ट्रिप पर जाना है, मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मुझे तो डाउट हो रहा है, पता नहीं शायद, अगर इस तरह की आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उससे बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हो, आप पे उसका आसक्ति मतलब आपके उसको नेगेटिव इमोशन दे रहे हो, तो वो चीज सच में आपको नहीं मिलने वाली। आप कितना ही सोच लो, कितना ही ग्रेटिट्यूड लिख लो, कितना ही 369 कर लो, क्योंकि जितना भी आप सब करोगे ग्रेटिट्यूड या 369 टेक्निक्स या मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप डर में करोगे, क्योंकि अंदर वही फीलिंग होगी, मैं ये कर लेती हूँ कभी ये नहीं मिला तो, ये कर लेती हूँ 369 हुआ, 555 भी कर लेती हूँ कभी ये नहीं मिला तो, ये काम नहीं करी तो ये टेक्निक काम कर जाएगी। तो हमें सरेंडर करना है, और सिर्फ हमें अपना काम क्या है, सिर्फ हमारी फीलिंग है ग्रेटिट्यूड देना, ग्रेटिट्यूड अप्रिसिएशन ऐसा लिख के रख लो। क्या करना है दिन भर में, हमें हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन करना है, और फिर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना है कि बस आप देख लेना भगवान जी, भगवान को बोल देना आप देख लेना, जो बेस्ट हो आप वो कर दो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ वो सारी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। आसक्ति को अलग करने के लिए खुद को प्रशंसा और कृतज्ञता
की अवस्था में तब तक पहुंचाते रहे जब तक ये महसूस ना हो कि डर जा चुका है। तो आपको कब तक ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन करना है? जब तक कि जो हमारा नेगेटिव इमोशन है वो चला नहीं गया हो, डर जो था वो भाग नहीं गया हो। तो हमें तब तक करते रहना है। सरेंडर, ट्रस्ट, यही है अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता। हमें उन चीजों के बारे में सोचना है जो हमें पहले पास्ट में हमने जो चीजें कभी सोची थी हमें वो मिल गई। जब हमें वो मिली थी तो जब हम जो अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं वो क्यों नहीं मिलेगी? हम क्यों इतना डाउट कर रहे हैं खुद के ऊपर? हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। जैसे वो मिली है ये भी मिलेगी। तो वो भरोसे के साथ डिटैच हो जाना है और अपने काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा दिन ऐसा कहीं किसी ने नहीं कहा है अगर आप एक चीज पूरा दिन लिखते रहोगे तो वो मिल जाएगी। अगर आप पूरा दिन लिख रहे हो और हाई वाइब्रेशन में हो तो जरूर मिलेगी। पूरा दिन आप लिख रहे हो, नेगेटिव इमोशन है, डर है, आपको चिंता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस डर में आप लिख रहे हो, तो आप एक दिन क्या 10 दिन लिखते रहो, वो कभी नहीं मिलने वाली है। तो फीलिंग और वाइब्रेशन वही चीज है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी और आपकी चीजें मैनिफेस्ट होगी। डे 132। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के मामले में आप सही रास्ते पर है या नहीं, ये जांच करने के लिए यहाँ एक तरीका बताया जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है? कई बार डाउट होता है ना, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो इसमें कोई और आपको वो आ, देख के नहीं बताएगा, ये आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं। क्या आप तनावपूर्ण और चिंतित महसूस करते हैं? क्या आप दबाव या तनाव महसूस करते हैं कि मनचाही चीज कब मिलेगी? अपने शरीर को भी महसूस करें। क्या यह नर्म और शांत महसूस हो रहा है या फिर तनावग्रस्त? अगर आप तनाव की भावना महसूस कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं और ये भावनाएं आपकी इच्छा शक्ति को आपसे दूर रख रही है। तो हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, हमने कोई चीज मैनिफेस्ट करी उसके बाद हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हमको डर लग रहा है, या हमको ऐसा लग रहा है शांत है, हम बैठे आराम से, ओके लिख दिया है, भगवान की इच्छा होगी तो दे देंगे, मैं अपना काम करती हूँ। मेरा काम क्या है? ग्रेटिट्यूड करना, खुश रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना और अपने काम जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको अच्छे से करना। है ना? जो भी काम है आपके घर के, ऑफिस के, बाहर के, जो भी काम है, क्योंकि काम तो करते रहना है, उस काम को करते हुए मैं अच्छी फीलिंग में हूँ। तो अब वो कौन चेक करेगा? मैं या कोई और? हम किसी का चेक नहीं कर सकते। आपके अंदर आप कैसी फीलिंग रख रहे हो वो तो आप ही को पता है ना। आपका अंदर वाला आपको बता देगा कि भाई तू चिंता में है, तू अभी खुश है, वो वही बताएगा। जब आपको लगे कि अगर आपको चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो। तो आप गलत रास्ते पे तो आ गए, तो अब क्या कर सकते हैं? वापिस हम यू टर्न लेके सही रास्ते पे आएंगे। कैसे आएंगे? पॉजिटिविटी से, भरोसा रख के, खुद को भरोसा दिला के, भगवान पे सरेंडर करके, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड करके। अगर आप तनाव की भावना महसूस करते तो आप गलत राह पर है और ये भावनाएं आपकी इच्छित चीज को आपसे दूर रख रही है। पूरी तरह शिथिल हो जाए, पूरी तरह शांत हो जाए और इस बारे में कोई चिंता ना करें कि आपकी मनचाही चीज कब, कहाँ या कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि हमारा काम है ही नहीं ये पता करने का कि कब मिलेगी, कहाँ से आएगी, कैसे लाएगा, कौन लाएगा, ये मेरे मतलब हमें उसकी चिंता ही नहीं है। यूनिवर्स किसी न किसी जरिए वो चीज आप तक पहुंचा देंगे। वो पहुंचा देंगे, वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें तो सिर्फ दो ही रास्ते पता है कि कुरियर वाला लाएगा या घर का कोई सदस्य लाएगा। भगवान के पास 100 रास्ते हैं कि वो आप तक वो कहाँ से और कैसे पहुंचाएंगे। आप जब भी अपनी इच्छित चीज के बारे में सोचे तो हर बार अधिक से अधिक विश्रांत और तनाव रहित हो जाए और अपने शरीर को तब तक शिथिल करते रहे जब तक ये महसूस ना हो कि आप पूरी तरह, तनाव पूरी तरह जा चुका है। मतलब कभी भी कोई भी चीज मैनिफेस्ट हो तभी होगी, कोई भी चीज तभी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड वाला जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा दिमाग शांत ना हो, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा हो कि ये चीज मुझे मिलेगी, मुझे भगवान पे भरोसा है, कब क्या वो मुझे नहीं पता, ये मेरे पास सही समय पे आ जाएगी। अगर ये वाला थॉट आपके दिमाग में क्लियर है और आप बहुत शांत महसूस कर रहे हो लिखते समय, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कब क्या कैसे, आपको कोई और चीज की चिंता नहीं है, तो
आप सही रास्ते पे हो। और ये प्रोसेस आपको कब तक करनी है, जब तक का आपका पूरी तरह से स्ट्रेस ना चला जाए। रोज करनी पड़ेगी, खुद को शांत रख के बिठाना होगा, आंखें बंद करो, शांत रहो, पुरानी उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको आज तक मिली है, जो आपके सपने आज तक पूरे हुए हैं। और फिर उसी भरोसे के साथ अपने नए सपनों के लिए ग्रेटिट्यूड करो, उनके लिए प्यार भेजो, ना कि चिंता की फीलिंग। चलो अभी है ना, हम एक काम कर लेते हैं। सभी के कुछ ना कुछ सपने हैं, बिना सपनों के तो कोई भी यहाँ पे बैठा ही नहीं है ना। तो अब आपका अभी का जो भी सपना है, लेटेस्ट वाला ड्रीम, आपको लगता है कि ये चीज पूरी होनी चाहिए, उसको पहले लिख लो कि थैंक यू भगवान जी। कैसे कैसे फॉर्म में लिखोगे? थैंक यू भगवान जी मुझे लेह लद्दाख घुमाने के लिए। देखो मैं अभी तक घूमी नहीं हूँ लेह लद्दाख, मैंने उसको पॉजिटिवली लिख दिया, थैंक यू भगवान जी, ठीक है। पहले अपना फ्यूचर का जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में, वो एक ही ड्रीम लिखना, पूरा मत लिखना। आपको लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम क्लियर करनी है, या कहीं पे घूमने जाना है, कुछ खरीदना है, या जो भी है हेल्थ से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो एक ड्रीम अभी लिख लो। ठीक है, उसको लिखो, स्टार्टिंग में लिखो 3 बार थैंक यू, क्योंकि वो ड्रीम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर यूनिवर्स, भगवान, जो भी आपको है वो लिखिए, थैंक यू भगवान जी, अपना अपना लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे? एटलीस्ट 10 ऐसे ड्रीम लिखिए जो आपके पास्ट में पूरे हो चुके हैं। कोई भी हो सकता है, कुछ आपको कुछ गिफ्ट मिला हो, जैसे आप कुछ ज्वेलरी चाह रहे हो, कोई ड्रेस चाह रहे हो और आपको मिल गई। आपने कहीं घूमना जाना चाह रहे थे, वो सपना पूरा हो गया। आपको कुछ खाना था, आपने सुबह सोचा कि मुझे शाम को आइसक्रीम मिल जाए तो मजा आ जाए, तो वो आपका सपना, वो भी छोटा सा सपना था, वो भी पूरा हुआ। आपकी इच्छा थी कोई आज आपको चाय बना के पिला दे, तो एटलीस्ट 10 तो लिखिए। कंटिन्यू कर लेना क्लास के बाद भी, और भी ड्रीम जो आपके पास्ट में पूरे हुए। तो इससे हमारा बिलीव बढ़ेगा कि देखो हर छोटी छोटी चीज मैंने सोची थी तो हुई पूरी, तो ये भी होगा, है ना। तो अब लिखिए अपने पास्ट के ड्रीम्स जो पूरे हो गए हैं आपके, आपने सोचा था पूरे हो। कैसे लिखोगे? थैंक यू भगवान जी, आपने मेरा ये सपना पूरा किया, जो भी सपना था। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे सिंगापुर घुमाने का सपना पूरा किया। थैंक यू। तो आप सब अपना अपना लिखिएगा, है ना, क्योंकि अब ये तो सबके अलग होंगे। थैंक यू भगवान जी, मेरा सिंगापुर मम्मी पापा को घुमाने का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे डायमंड इयररिंग दिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे स्काई मेरा स्काई डाइविंग का सपना, सपना या इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हो, पूरा करने के लिए। यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है आप छोटे सपने लिख रहे हो या बड़े लिख रहे हो, हर छोटा सपना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वो चीज भी लिख सकते हो। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरा सपना अपने टाइमिंग के हिसाब से जॉब पर आना जाना होने का पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरा योगा टीटीसी
कोर्स का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हो सकता है बचपन में आपने एक सपना होगा आपका कि मैं ट्रिप पे जाऊँ, पापा मम्मी परमिशन दे दे, वो सपना आपका पूरा हो गया, तो बचपन का वो सपना भी आप करो, लिख सकते हो, ऐसा है। ठीक है, पास्ट से स्टार्ट करो प्रेजेंट तक, अभी भी कुछ सपना पूरा होगा। कल संडे था, आपका इच्छा होगी, आपका आपने सोचा होगा कि अगर आज डिनर के लिए यहाँ पे चले जाए तो मजा आ जाए, और शायद आप वहां चले गए। तो पास से स्टार्ट कर लीजिए, बचपन से देखिए, 10 सपने तो आपके अभी तक जीवन में, 10 से ज्यादा सपने तो पूरे हुए ही होंगे, लिखिए। थैंक यू भगवान जी, मेरा दुबई घूमने का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, मेरा अमृत वेला में उठकर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। अब मेरा सपना तो ये भी था, मेरा बेटा अपने हाथ से खुद से खाना खाना सीख जाए। बहुत छोटा था, मुझको उसको वो ग्राइंड करके खिलाना होता था, तो वो भी एक सपना था जो पूरा हुआ। थैंक यू भगवान जी, मेरा सपना यांशु खुद से खाना चबाकर खाए पूरा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरा इंग्लिश बोलने का सपना पूरा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरा फ्लाइट्स में घूमने का सपना पूरा करने के लिए। ठीक है, 10 लिख लियो। इसके बाद भी ना देखो, भी क्लास कुछ 2-3 मिनट में एंड हो जाएगी, तो आप ना इसके बाद भी कंटिन्यू लिख लेना, लिखते रहना, आपके कितने सपने आपको लगता है कि, मतलब आप देखना कि आपने और कौन कौन से आपके छोटे बड़े सपने कौन कौन से पूरे हुए है ना, तो वो आप लिखते रहना आराम से। क्योंकि ये जब आप ये सब लिखोगे ना, तो आपके अंदर एक भरोसा, एक ट्रस्ट जागेगा कि देखो मेरे इतने सारे सपने पूरे हुए। एक दिन मेरी इच्छा थी सुबह चाय पीने की, मेरे मुझे चाय मिल गई, किसी नेबर ने चाय पिला दी शाम के समय, मेरा मन नहीं था घर पे बनाने का पर उसने बना दी। तो ये भी है ना, एक छोटा सा सपना था, पर हम लोग क्या देखते हैं ना, सपना मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज पूरी हुई होगी। जैसे मेरा सपना है मुझे घर मिल जाए, अब वो हम उस बड़े सपने के लिए दौड़ते, तो हमारे डेली रूटीन में जो हम छोटे छोटे सपने देखते हैं, वो हम उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, उसको तो ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते। तो फिर हम छोटी चीजों पे ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे, तो बड़ी चीजें कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अब मेरा सपना है कि मेरा बेटा 10th में अच्छे नंबर लाए, है ना, पर इससे पहले वो कितनी बार स्कूल में अच्छे नंबर लाया है। मेरी इच्छा थी 10th 9th में वो टॉप करे, जब उसने टॉप किया तो मुझे उस चीज के लिए भी तो ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। मेरा बच्चा इस कंपटीशन को जीते, मेरी इच्छा थी, मेरा सपना था, मैंने देखा था, तो उसने वो कंपटीशन जीता, भले वो छोटा सा कंपटीशन था, स्कूल लेवल पर था या कोई सोसाइटी का कंपटीशन था, पर वो जीता ना। तो अब वो भी एक सपना था जो पूरा हुआ। अगर हम उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे तो ऑब्वियसली वो 10th में भी अच्छे नंबर ले ही आएगा फिर, क्योंकि हमने वो चीजों को नोट किया, उन चीजों के लिए हमने अच्छी फीलिंग दी, अच्छे वाइब्रेशन दिए। मेरी इच्छा थी दुबई घूमने की, पर इससे पहले मैं कई छोटी छोटी जगह ट्रिप्स गई, भले मैं यहाँ से कोयम्बटूर डे ट्रिप पे चली गई, मैं यहाँ से पास में ऊटी घूमने गई, पर मैं गई ना, तो मैं मुझे उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा। अब आप देखिए, आज आपने ये 10 चीजें हमने लिखी, अब इसका हम डीप ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, मैं आपको
बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने सपना लिखा कि थैंक यू भगवान जी, मैं मुझे ऊटी घूमना था, मैं ऊटी घूमने जा पाई। अब ये ऊटी घूमने का सपना था, ठीक है। अब ऊटी में गई कैसे, मैं किसी टैक्सी में गई होगी या मेरे हस्बैंड ने कार ड्राइव करी, मेरे हस्बैंड का थैंक यू। अब आप वो एक ड्रीम में आपके कितने लोग, आपका वो ड्रीम किन लोगों ने पूरा किया, अब उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए कि थैंक यू भगवान जी, मेरे हस्बैंड मुझको ऊटी ले गए, थैंक यू भगवान जी वहां पे होटल बुक करी, थैंक यू होटल जो भी होटल रिसोर्ट जहां भी रुके उन्होंने हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया, उन्होंने रूम को क्लीन करके रखा, थैंक यू इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी कि वहां से व्यू अच्छा था, थैंक यू भगवान जी रूम में वो चाय कॉफी के शीशे थे, थैंक यू भगवान जी हमारा जो होटल या जो हमारा स्टे था वहां से सारे अट्रैक्शन पॉइंट पास में थे, थैंक यू भगवान जी उस समय मैंने ऊटी में वहाँ का लोकल फूड खाया, मैंने वहां पे साइट सीन की, थैंक यू मेरे हस्बैंड का, उन्होंने मेरी फोटोएं खींची, थैंक यू भगवान जी मेरे पास कपड़े थे वहां पहनने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे पास ठंड के भी कपड़े थे वहां पहनने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे पास मोबाइल था। अभी देखो, अब वो एक ऊटी की ट्रिप में आप कितने सारे ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। ये है डीप ग्रेटिट्यूड। अब ये कौन जाएगा डीप में, आपको जाना पड़ेगा ना। मेरे बच्चे ने 10th में अच्छे नंबर लिए, ये मेरा सपना है। अब पहले उसने जब भी लिए तो उन टीचर्स का थैंक यू, स्कूल का थैंक यू, नोटबुक का थैंक यू, भगवान का थैंक यू कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, हर साल में उसकी फीस भर पाई, उसके लिए नोटबुक्स वगैरह खरीद पाई, उसका थैंक यू, उसने मेहनत करी, उसके बॉडी का थैंक यू, उसके दिमाग का थैंक यू। तो ये डीप है ना। हम क्या सिर्फ सरफेस लेवल पे करते हैं और बोलते हैं हमने 100 ग्रेटिट्यूड लिख लिए। 100 काउंट नहीं है, एक कोई भी सपना पकड़ो और उसके डीप में जाओ कि कितने लोगों ने उसमें आपको कंट्रीब्यूट किया है, उन हर एक चीज के लिए लिखो। आया समझ में, हो गया क्लियर थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह से हमें काम करना है, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई क्लियर। हट नहीं है कि हम फटाफट करें और भाग जाए। नहीं, आराम से कीजिए, एक चीज पे कीजिए फोकस लगा के और भरोसा बनाइए, देखिए ये चीज हुई ना, आगे की भी होगी। बस। और इन चीजों को आप सुबह के समय अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स में भी लिख सकते हो कि 10 किसी एक सपने के लिए लिखोगे कि कल मैं अपने किसी सपने के लिए लिखूंगी मुझे ज्वेलरी चाहिए थी, है ना, तो उस सपने के लिए आप सुबह उठ के लिखोगे कि मेरे हस्बैंड ने दिलाई या मेरी सास ने गिफ्ट करी, वो ज्वेलर का थैंक यू, उसने इतनी अच्छी ज्वेलरी रखी, धरती माँ का थैंक यू, उनमें से तो गोल्ड निकला, है ना, पैसे थे, इस तरह से। ओके, कुछ बोलना है तो जल्दी जल्दी बोल लो, फिर बोलोगे कि मीटिंग एंड हो गई।